आप लोगों का स्वागत है। आखिरकार बिहार में क्या हो गया है बवाल? क्या नियोजित शिक्षकों को यहां पर बाहर कर दिया जाएगा? क्या सक्षमता 2 परीक्षा की बात कही जा रही थी, सक्षमता 3 परीक्षा की बात कही जा रही थी, स्कूल टाइमिंग में क्या बड़ा बदलाव किया गया है? सारा इंफॉर्मेशन मैं डिटेल में दूंगा। आप लोगों को पता होगा कि बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, लेकिन कोई ठोस जब तक कोई इंफॉर्मेशन आता नहीं है शिक्षा विभाग की तरफ से, जब तक मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता नहीं हूं। तो जितने भी नियोजित शिक्षक हैं या बीपीएससी टीआरई के शिक्षक हैं, अंत तक आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन है कि लगातार कई सारे शिक्षक बीपीएससी चयनित शिक्षकों को बाहर कर दिया गया। वहीं पर आप देखेंगे कि लगभग 27,000 शिक्षक के ऐसा है कि वेतन काट लिया गया। आखिरकार क्यों वेतन काटा गया है, इस पर भी मैं चर्चा करने वाला हूं। एक एक पॉइंट मैं क्लियर करने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि आप लोग जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, स्कूल टाइमिंग को लेकर लगातार परेशान हैं। और वहीं पर आपको बताया गया, पहले बताया गया कि सक्षमता 1 होगा, सक्षमता 2 होगा, सक्षमता 3 होगा, सभी का आयोजन होगा और उसके बाद सभी नियोजित शिक्षकों को उनका स्कूल विद्यालय अलॉट किया जाएगा जैसा स्कोर आएगा। लेकिन जो खबर निकल के सामने आया है, कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा सा परेशान होंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, जो पहले जानकारी निकल के सामने आ रहा था कि आप लोगों को अलग अलग तरीके से तीनों सक्षमता परीक्षा होगा, सक्षमता परीक्षा के बाद विशिष्ट शिक्षक बनाया जाएगा। विशिष्ट शिक्षक के साथ साथ शिक्षकों को अब बहुत बड़ा यहाँ पर अमाउंट दिया जाएगा। बहुत कुछ तामझाम बताया जा रहा था, राज्यकर्मी की दर्जा की भी बात कही जा रही थी। शिक्षकों को उनके निजी जहां पर वो चाहे, जहां पर उनका एक नंबर अच्छा है तो उनको कॉलेज अलॉट किया जाएगा, स्कूल अलॉट किया जाएगा। आखिरकार क्यों ऐसा नहीं हुआ, मैं आप लोगों को बता दूं। जो अब जानकारी निकल के सामने आ रहा है, यहाँ पर आखिरकार किसका हाथ है? बहुत सारे शिक्षक परेशान हैं। सरकार को कोई कोस रहा है तो कोई वहीं पर के पाठक पर सवाल जवाब कर रहा है। वहीं पर इतने मात्रा में शिक्षकों को बाहर कर दिया गया, क्या इन पदों पर दूसरा जो है लिस्ट जारी करना चाहिए? इस पर भी बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे शिक्षक लगातार परेशान हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, आखिरकार क्या नियोजित शिक्षक की सक्षमता परीक्षा कब तक आयोजित होगा? और स्कूल टाइमिंग को लेकर भी शिक्षक परेशान हैं। कई सारे शिक्षक को लग रहा है कि जो टाइमिंग है, इतना दोपहर में आप देखेंगे कि इतना कड़ाके का गर्म हो रहा है और आप देख रहे होंगे कि लगातार रिकॉर्ड टूट रहा है। इस बार 40 वर्षों से अधिक यहाँ पर गर्मी हो रहा है और शिक्षकों को 1 बजे बुलाया जा रहा है। बहुत सारे शिक्षक को परेशान किया जा रहा है, तो इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर नियोजित शिक्षक को सक्षमता परीक्षा अब बताया जा रहा है। जो पहला आप लोगों का 1,87,000 नियोजित शिक्षक यहाँ पर जो सक्षमता उत्तीर्ण किए हैं, उनको कहीं ना कहीं स्कूल अलॉट करके उनको एक जगह पर इनको तैनात कर दिया जाएगा। अब ये बात आपको लग रहा होगा कि काउंसलिंग वगैरह आपका बहुत जल्द होने वाला है। और काउंसलिंग से क्या नियोजित शिक्षक जो 85,000 सक्षमता 2 के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं, उनका परीक्षा इतना विलंब हो रहा है। यस्टेट परीक्षा में बाधा आ रहा है। यस्टेट वाले अभ्यर्थी को खासा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा परीक्षा आप देखे होंगे कि सारण जिला का जो परीक्षा है लगातार आप लोगों का निरस्त किया जा रहा है। और वहीं पर अभ्यर्थी लगातार परेशान है कि एक तरफ से परीक्षा जो सक्षमता 2 का आयोजन हो रहा है, उसका भी आयोजन नहीं हो पाया। सक्षमता 2 के लिए बोला गया कि आप लोगों का चुनाव के बाद सक्षमता 2 होगा। और जो नोटिस निकल के सामने आया कि आप लोगों का जो काउंसलिंग होने वाला है वो बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। स्कूल टाइमिंग के लिए सब लोग बहुत अलग अलग बता रहे हैं। कोई बता रहा है 11 बजे तक रहेगा, कोई कह रहा है सुबह से चालू होगा, लेकिन उस पर कोई अभी इंफॉर्मेशन कोई शिक्षा विभाग के तरफ से, कोई के पाठक के तरफ से, या आप देखे होंगे कन्हैया कुमार जी का जो नोटिस वायरल होता उनके तरफ से अभी कोई ठोस जवाब नहीं आया है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कल एक न्यूज़पेपर की कटिंग में था कि 11 बच्चे बेहोश हो गए। आखिरकार बेहोश क्यों हो रहे हैं? कई सारे शिक्षक ऐसे हैं, आपने देखा होगा कि शिक्षक की भी यहाँ पर
किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को कुछ आ रहा है। इतना गर्मी में जितने शिक्षक है परेशान हो रहे हैं। आप लोगों को हिसाब से क्या टाइमिंग होना चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मैं आप लोगों से जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, कोई भी शिक्षक है या बीपीएससी तैयारी में इनको निकाला जा रहा है, कई जो हाई कोर्ट का फैसला आया इस पर भी कई सारे शिक्षक परेशान हैं, लेकिन कई लोगों ने तो कह दिया कि नियोजित शिक्षक को बाहर किया जा रहा, तो ऐसा नहीं है। जिन शिक्षकों को बाहर किया जा रहा है उन शिक्षकों को बाहर किया जा रहा है जिनका सीटेट में कम नंबर है और उनका चयन किसी कारण से हो गया है, और दूसरे राज्य के शिक्षक हैं, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं और वो जो क्राइटेरिया होता है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों को बाहर किया जा रहा है। और नियोजित शिक्षकों को कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, क्योंकि नियोजित शिक्षकों के साथ जो पटना हाई कोर्ट ने बेहतरीन तरीके से डिसीजन दिया है उसे कोई नकार नहीं सकता है, न शिक्षा विभाग न के पाठक के द्वारा, किसी के द्वारा भी नियोजित शिक्षकों का कुछ नहीं हो सकता है। नियोजित शिक्षक जहां पर है वहीं पर अच्छे से रहेंगे, और आप लोगों का जो काउंसलिंग है स्कूल अलॉट का वो भी काम शुरू होने जा रहा है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा। धन्यवाद।